और आज की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं छत पर आई हूँ पेड़ों में पानी देने के लिए। तो पेड़ों में पानी दे दिया है, पूरी छत गीली हो गई है क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पेड़ों को नहला दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमरूद लगे हैं पेड़ पर, दिख रहे हैं आपको? 4 अमरूद लगे हुए हैं, 2 इधर 2 उधर, ये देखो। तो अभी तो मैं हैप्पी को घुमाऊंगी। हैप्पी जी बैठे हुए हैं और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, इनको लेकर के जाऊंगी नीचे। उससे पहले ये सारा पानी साफ कर दूं। ये देखो सारे में ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है, जबकि कल तो मैंने झाड़ू लगाई थी यहाँ पर। तो मैंने कूलर चला रखा है इसलिए, ताकि जल्दी से सूख जाए। तो पहले साफ करती हूँ इधर सारे में। और शायद इनकी माँ इनके लिए खाना लेने गई है। मुझे लगा था इनकी माँ ना चली गई छोड़ के इन्हें, लेकिन नहीं, घोंसला बहुत छोटा सा है ना, तो शायद ऐसे ही होता होगा। ये वाला पक्षी ना बच्चों के साथ नहीं रहता होगा। शुरू शुरू में तो इनके साथ थी वो। दिख रहे हैं आपको दोनों बच्चे? नहीं दिख रहे होंगे ना। ऐसा पेड़ चुनती है ना, देखो चिड़िया अपने हिसाब से। इन सब पेड़ों में उसने सिर्फ यही पेड़ चुना है क्योंकि इसमें ना रेशे रेशे ना पता नहीं चलता। और हमारे हैप्पी जी खड़े हो गए हैं, इसका मतलब वो कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे। फिर मैंने चाय बनाई आकर के, और ऊपर फिर हैप्पी ने सुसु कर दिया था, साफ़ किया उसको। और यहाँ ये मेरी चाय रखी है और वो चाय पी रहे हैं। और इसके बाद ये हो गया हमारा नाश्ते का टाइम। तो मैंने नाश्ता बनाया। साग तो मैंने रात पे बना रखा था, बस दोबारा से गर्म कराया उसको। ये हम लोग नाश्ता कर रहे हो। आपको तुरंत ही, हाँ थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने फिर नाश्ता भी कर लिया था। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो घर का सारा काम हो गया है, यानी कि झाड़ू पोछा और बर्तन। और ये ऑफिस चले गए थे। अभी मैं मार्केट जाऊँगी क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से ना। और अगर बच्चे आ गए ना स्कूल से तो फिर वो जिद करेंगे मेरे साथ जाने की। और मैं उनको लेके जाना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक तो स्कूल से आएंगे थके हारे आएंगे, है ना। फिर क्या होता है, सोना मेरे साथ जाएगी ना तो फिर मार्केट में देखो भीड़ होती है इतनी ना। और वो क्या करेगी, थोड़ी देर बाद ही बोलना स्टार्ट कर देगी, मम्मी घर चलो थकान हो रही है, घर चलो थकान हो रही है। क्योंकि उसको फिर ना से नींद आने लगती है, इसलिए तो मैं इस वजह से मैंने कहा चलो उनके आने से पहले ही ना मैं मार्केट होकर के आ जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं जो घर के पास है ना दुकानें, वहीं से सामान लेकर के आ जाऊँगी। क्योंकि बच्चे अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे वो, इसलिए। और फिर कहीं जाओ दुकान पर ना, और आजकल तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है ना, तो भीड़ ही रहती है दुकान पर ना। कोई भी दुकान खाली तो होती नहीं है। आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसे आधा पौना घंटा लगना ही लगना है, इसलिए। और यहाँ मैं दुपट्टा ढूंढ रही थी कि मैंने सूट का दुपट्टा कहाँ रख दिया। क्योंकि कभी मैं रख देती हूँ इधर से उधर, और कभी सोना वो खेलती रहती मेरे दुपट्टों से ना, ऐसे बिछा बिछा के उनको, और उनके ऊपर ऐसे लेटेगी बैठेगी, मतलब कभी उनको ओढ़ेगी। तो इस तरीके से जैसे बच्चे करते ही हैं कि उनको दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता है, और जब ओढ़ने पड़ते हैं तब ओढ़े नहीं जाते। तो यहाँ मैं दुपट्टा फिर अंदर वाले रूम से लेकर के आई, तो अंदर रखा था ये। तो अभी मैं जाऊँगी। और मैं फिर सोच रही थी क्या लेना है क्या लेना है। हाँ मेरा पर्स कहाँ है, फिर मेरे को ध्यान आया पर्स सामने रखा है। फिर मैंने पर्स उठाया, उसमें पैसे चेक करे कि पैसे हैं भी पूरे, पता लगे मैं चली जाऊँ मार्केट और पैसे पूरे नहीं हैं, फिर मुझे पैसे कुछ कम लगे। तो मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे भी लेकर के आते हैं। और फिर मैं चाबी भी लेकर के आई अंदर वाले कमरे से, क्योंकि लॉक लगा करके जाऊँगी इसलिए। तो चलो मार्केट चलते हैं। और मैं आई हूँ मार्केट से सामान लेकर के, बच्चों के आने से पहले आई हूँ। बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में, इसलिए मैं भाग भाग करके आई हूँ। ये सामान लाई, थोड़ा सा सामान लाई खरीद के। तो मैं खरीद के लाई हूँ ये वाली साड़ी, और ये है श्रृंगार का सामान। यही खरीदने गई थी मैं। कैसा लग रहा है साड़ी का कलर बताना मुझे ना। और मैं क्या पहनूंगी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और मैं शायद ये पहनूं, शायद। अभी बच्चों से पूछूंगी मैं। बच्चों ने कहा कि हाँ पहन लो तो फिर पहनूंगी, वरना फिर कुछ और पहनूंगी। तो ये वाला कलर है इस बार पहनने के लिए, देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। और ये देखो ये हैं बिछुए। एक मिनट में तो पन्ने से निकालती हूँ। तो ये देखो ऐसे हैं। मुझे तो यही अच्छे लगे।
आपको कैसे लग रहा है बताना मुझे कमेंट करके ना। तो जो भी सामान मैंने आपको दिखाया है ना, वो सारा सामान पूजा के लिए है, यानी कि जो पूजा करेंगे उसमें रखूँगी पूजने के लिए। और अभी हो गया शाम का समय, तो शाम का क्या रात के समय हो गया है, तो मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में मैं बनाऊँगी दाल चावल। पहले बच्चों से पूछा तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं खाएंगे नहीं, लेकिन फिर बोले कि चलो दाल चावल बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर दाल चावल बना लेंगे। तो मैं दाल चावल बनाऊँगी खाने में। और देखो क्या हुआ ना, मैंने नैना से बोला कि नैना मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो, क्योंकि थकान हो गई, मार्केट भी गई हूँ और फिर आकर के ना घर के काम में भी लगना होता है। तो कह रही कि ना अरे तो आप मार्केट जाते हो तो आप आके करते ही क्या हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती। कह रही नहीं बस सिर्फ खाना ही तो बनाते हो। मतलब खाना बनाना ही सिर्फ एक काम है, उसके बाद खाना डाल के देना और फिर सारी रसोई समेटना, बर्तन साफ़ करना, आकर के चाय वगैरह बनाना, ये कोई काम नहीं होता बच्चों की नज़रों में ना। मतलब बस सिर्फ एक काम की मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। मतलब मुझे सुन के ना इतना बुरा लगा ना, मैंने कहा यार हद हो गई। बच्चे कहीं खुद से आते हैं ना, जैसे बाहर गए और उनको कोई काम बोल दो ना कि भाई ये कर लो, अरे हम थक गए, हम बाहर से आए हैं। भाई तुम जैसे थक जाते वैसे हम भी तो थकते हैं ना, नहीं। लेकिन पता नहीं कभी कभी मूड में होता है बच्चों के ना, कुछ भी बोल देते हैं इसलिए। तो यहाँ मैं दाल छोकूँगी। दाल उबाल दी थी मैंने, चावल भी भिगो करके रख दिए थे। रोटियाँ तो थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि बीवी खाएंगी रोटी, और 2 रोटी ये बोल रही थी, मैं भी दो ही रोटी खाऊँगा, तो रोटियाँ कम ही बनाऊँगी। और फ्रेंड्स देखो, जो भी चैनल पर नया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके पास काफ़ी लेट जा रही है क्योंकि करवा चौथ तो हो चुकी इसलिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने एडिट कर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी भी हो रखी थी इसलिए भी। और फिर ऐसे ही होता है जब इनकी छुट्टी होती है ना घर में, तो फिर टीवी चलता रहता है बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, शोर सा रहता है घर में ना, इसलिए तो फिर अब वॉइस ओवर करो तो थोड़ी शांति की जगह पे करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। और अभी भी आपको खटर पटर किसी न किसी चीज़ की आवाज़ तो आ ही रही होगी ना, इसलिए तो ऐसे ही रहता है घर में ना, चहल पहल सी ना। तो इसलिए कहीं पर भी एकांत में नहीं हो पाता ना कि चलो भाई हम वॉइस ओवर कर दें, तो आसपास की आवाज़ें आती रहती हैं। तो इसी चक्कर में मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब वीडियो बना रखी है तो फिर चलो भाई एडिट कर देते हैं, देर से ही सही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं दाल छोक रही हूँ। तो दाल हमारे घर में यही बनती है, पीली दाल बोलते हैं मेरे बच्चे इसको। वैसे तो हर दाल पीली ही बनती है, लेकिन नहीं, इसको स्पेशली पीली दाल ही बोलते हैं। तो मैं बना रही थी अरहर और मसूर की दाल, यही खाते हैं हमारे घर वाले ना, इसलिए। और ये मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, तो दाल भी छुक गई है, चावल भी बस सीटी लगेगी बन जाएंगी। और फिर मैं रोटियां सेकूंगी। तो मैंने भी आटा भी मैंने गूंथ करके रखा हुआ है, तो बस फटाफट से रोटियां सेक दूंगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखें।